हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने इतनी सारी बुक्स के साथ। तो स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। और इन सभी बुक्स के साथ जो आज हमारा टॉपिक है हमारी ई क्लास का, वो है एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो आज हम कौन सा एग्जामिनेशन क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं आपके सामने, देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल के अपडेट कंटिन्यू पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का क्वेश्चन रिलेटेड है। आज का क्वेश्चन किन किन इश्यूज पर बात कर रहा है, किन टॉपिक्स पर बात कर रहा है, इसकी बात हम देख लेते हैं पहले। परचेज ऑफ डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट मेथड। यस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड यदि हम डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज करते हैं तो ऐसे ओपन मार्केट से परचेज का यहाँ मैंने एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन लिया है जिसमें एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट शामिल है। और ऑफ कोर्स बिकॉज अकाउंटिंग इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सो इंटरेस्ट तो यहाँ होना ही है। तो इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड भी मैंने यहाँ पर अपने कंसेप्ट को इस क्वेश्चन के साथ लिया है। तो गाइज इन सभी कंसेप्ट को डिस्क्रिप्टिव वे में मेरे वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक गिवन है। आप उनको गो थ्रू जरूर कीजिए, उसके बाद हमारे इस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये क्वेश्चन है राजस्थान यूनिवर्सिटी का बीकॉम का 2016 में पूछा गया है। मॉडिफाइड इसलिए क्योंकि हमने 2019 के अकॉर्डिंग इसे थोड़ा मॉडिफाई किया है। सो गाइस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। 1 अप्रैल 2019 को रमेश लिमिटेड की पुस्तकों में 500 रुपए वाले 1012% डिबेंचर्स थे, जिसे कि 19-20 से यानी 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर से 250 डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जाना। रिडम्पशन किस तरह से किया जाना है? परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, यानी कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने ही डिबेंचर्स को परचेज करेगी। कंपनी के विकल्प पर वार्षिक आहरण किया जाएगा, यानी डीआरआर अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है और इसी तरह से वार्षिक आहरण द्वारा यहाँ पर डीआरआर अकाउंट से अमाउंट निकाली जा रही है। वर्ष 2019-20 के दौरान संचालकों ने खुले बाजार से इस तरह से डिबेंचर्स को परचेज किया है। देखिए देखते हैं, 1 जून 2019 को 100 डिबेंचर्स हैं 490 की रेट से और कम इंटरेस्ट है गाइस। नाउ 1 नवंबर को फिर से 100 डिबेंचर्स का परचेज हुआ है, लेकिन इस बार 501 रुपीज 25 पैसा की रेट से। और अगेन दिस इज द कम इंटरेस्ट कंसेप्ट। नाउ 15 मार्च को जो परचेज हुआ है 50 डिबेंचर्स का, वो है 492 रुपीज 50 पैसा की रेट से। लेकिन ये डिबेंचर्स जो परचेज हुए हैं वो एक्स इंटरेस्ट रेट पर परचेज हुए हैं, यानी यहाँ पर डिबेंचर्स को परचेज करते वक्त इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। ऋण पत्रों पर ब्याज हाफ ईयरली गिवन है, यानी 30 सितंबर और 31 मार्च को गिवन है। इन व्यवहारों के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। यह मानना है कि कानून के अनुसार कंपनी के पास ऋण पत्र शोधन संचय यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पर्याप्त शेष है, यानी सारी जो सेबी की फॉर्मेलिटीज हैं प्लस कंपनीज एक्ट 2013 की फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर ली गई है। डीआरआर अकाउंट में सफिशिएंट पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है और सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट भी कर दिया गया है। सो गाइस इससे रिलेटेड कोई एंट्री हमें नहीं करनी होगी। तो जल्दी ही शुरू करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। देखिए जर्नल ऑफ रमेश लिमिटेड, और यहाँ पर रमेश लिमिटेड की जर्नल में सबसे पहले जो हमें एंट्री करनी है, देखिए कोई इशू की एंट्री नहीं पूछी गई है, डायरेक्टली रिडम्पशन की ही एंट्री पूछी है। 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर पर ही हमें काम करना है। तो देखिए सबसे पहले 2019 जून 1 को क्या हुआ था, हमने डिबेंचर्स ओपन मार्केट से परचेज किए थे। तो यहाँ पर 12% डिबेंचर्स हमने परचेज किए थे, क्योंकि अब हम इन डिबेंचर्स को कैंसिल कर रहे हैं। यदि क्वेश्चन में बहुत क्लियरली गिवन नहीं है तो हम यही मानेंगे कि कैंसिलेशन के पर्पज से ही हमने डिबेंचर्स को परचेज किया है। तो डिबेंचर्स जो 12% डिबेंचर्स हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी मौजूद थे उन्हें रिवर्स इम्पैक्ट देकर कैंसिल कीजिए। 12% डिबेंचर्स 100 डिबेंचर्स है और 500 की रेट है, तो टोटल 50,000 के डिबेंचर्स हमने यहाँ पर रिवर्स इम्पैक्ट देकर कैंसिल कर दिए। फाइनली टू बैंक, बैंक से हमने 100 डिबेंचर्स और 49 रुपीज़ की रेट से हमने परचेज किया है। तो 490 रुपीज़ की रेट से हमने परचेज किया, यहाँ थोड़ा गलत राइटिंग हुआ है।
₹490 की रेट से हमने परचेज किया है, 100 डिबेंचर्स परचेज किए हैं, तो 49,000 हमने यहाँ पर बैंक से अमाउंट निकाल लिया। अब देखिए ये जो हमारा ट्रांजेक्शन था ये कम इंटरेस्ट था। सो गाइज ऐसी कंडीशन में हमें डिबेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कीजिए इस 50,000 डिबेंचर्स पर कितने महीने के लिए। देखिए हमारा 12% डिबेंचर्स की रेट है, तो 12% डिबेंचर्स हमने यहाँ पर इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन हमारा जो लास्ट इंटरेस्ट गिवन था वो डेट है 31 मार्च। तो 31 मार्च के बाद अप्रैल, मई और 1 जून को तो हमने ये ट्रांजेक्शन कर ही लिया। तो गाइस 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12%, तो हमारे यहाँ पर हो गया 60,000, और 60,000 का 2 महीने के हिसाब से यदि हम देखा जाए 2/12 करें तो यहाँ पर 1,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सो गाइज आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमने डिबेंचर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया है। हमारा अमाउंट 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 मंथ्स के लिए हमने डिबेंचर्स रखे हैं, तो 2/12 हमें यहाँ करना होगा। सो गाइस इस तरह से हमने डिबेंचर परचेज के लिए एंट्री कर दी। फाइनली जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो प्रॉफिट के तौर पर आ जाएगा, यानी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बैलेंसिंग फिगर 2000 का होगा। नाउ जो हमारे 100 डिबेंचर्स रिडीम हो चुके हैं तो उससे रिलेटेड डीआरआर क्रिएटेड है, तो उस डीआरआर को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारी ट्रांसफर एंट्री डीआरआर अकाउंट टू जनरल रिजर्व, तुरंत ट्रांसफर कर दीजिए, जितना अच्छा है उतना ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 50,000 का 25%, क्योंकि हमारा ओवरऑल डिबेंचर से रिलेटेड आपको कहा गया है प्रश्न में डीआरआर अकाउंट मेंटेन्ड है, तो हम केवल 50,000 डिबेंचर्स का 50,000 रुपीज डिबेंचर्स का जो डीआरआर अकाउंट जो उससे रिलेटेड होगा, यानी 12,500 रुपीज को हम डीआरआर से निकाल कर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं सिंपली। तो गाइस कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। 30 सितंबर की डेट आ गई है। अब 30 सितंबर की डेट पर गाइस क्या करना होगा, हमारे पास टोटल 1000 डिबेंचर्स थे, उस 1000 डिबेंचर्स में से 100 डिबेंचर्स हमने रिडीम कर लिए हैं। अब 30 सितंबर की डेट को रिमेनिंग 900 डिबेंचर्स पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो रिमेनिंग 900 डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट दीजिए। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारे इंटरेस्ट की एंट्री होगी। तो हमारे पास 900 डिबेंचर्स हैं, एक डिबेंचर का रेट 500 रुपीज है। 12% की रेट से हमारे पास डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है, और ये डिबेंचर 6 मंथ के हिसाब से कंपनी के पास है। सो गाइज यहाँ पर टोटल जो डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हुआ है ये 27,000 का है। आगे चलते हैं। अब हमने 1 नवंबर की डेट आ गई है, और 1 नवंबर की डेट को हमारा सेकंड परचेज हुआ है गाइज, और ये सेकंड परचेज जो हुआ है वो अगेन 100 डिबेंचर्स का हुआ है, और इसे 501 रुपए 25 पैसे की दर से कम इंटरेस्ट रेट पर मार्केट से परचेज किया है। तो जल्दी इसकी एंट्री कीजिए। देखिए 12% डिबेंचर्स, वही फेस वैल्यू से हमेशा हमें काम करना होगा। टू बैंक दे दीजिए, 100 डिबेंचर्स हैं, 501 रुपए की रेट से आपने परचेज किया है, 501 रुपए 25 पैसे की दर से, तो इसे आपने यहाँ पर लिख लिया है। और फाइनली डिबेंचर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहाँ पर आपको करना होगा, और ये डिबेंचर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ, देखिए 50,000 तो हमारे पास डिबेंचर्स हैं, 12% तो हमारे पास रेट है, और 1 महीना ही हमारे पास यहाँ डिबेंचर्स रहे हैं। देखिए 30 सितंबर को लास्ट हमने इन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया है, तो 30 सितंबर के बाद केवल अक्टूबर का महीना ही यहाँ पर रहा है जिस पर हमें इंटरेस्ट देना होगा। तो 1 नवंबर को तो डिबेंचर का रिडम्पशन हो ही गया है, तो 1 महीने के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, वो है 500 रुपए। फाइनली बैलेंसिंग फिगर दे दीजिए गाइज। Balancing figure profit on redemption of debenture, that is 375 rupees। चलते हैं अगले नवंबर 1 पर, वही आप डीआरआर से रिलेटेड अमाउंट निकाल कर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए, और ये रेट हमारी फिक्स है 25% का अमाउंट जो कि हम डीआरआर क्रिएट करते हैं। तो जितने डिबेंचर्स रिडीम हो चुके हैं उन डिबेंचर से रिलेटेड डीआरआर की अमाउंट जनरल रिजर्व में आप ट्रांसफर कर दीजिए। नाउ अगले ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। देखिए मार्च 15 को एक और परचेज हमने स्टॉक मार्केट से कर लिया है, और ये जो परचेज हुआ है ये 492 रुपीज 50 पैसे पर हुआ है, और साथ ही में
एक्स इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है, यानी बिना इंटरेस्ट के साथ हुआ है। तो चलिए अब फिर से एंट्री करते हैं। 12% डिवेंचर्स, हमारे पास 50 डिवेंचर का रिडम्पशन हुआ है और 50 रिडम्पशन 500 रुपए की रेट से अवेलेबल है। तो यहाँ पर 50 इंटू 500। नाउ टू बैंक, बैंक से हमें पेमेंट करना है 50 डिवेंचर्स 492 रुपीज 50 पैसे की रेट से। बट गाइज एक्स इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक्स इंटरेस्ट में आपको केवल चेंज ये करना है कि जो रिलेटेड इंटरेस्ट है उसे यहाँ पर और जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। तो देखते हैं गाइज इंटरेस्ट कितना है। यहाँ पर टोटल 25,000 रुपीज के डिवेंचर्स हैं, 12% की दर से डिवेंचर इंटरेस्ट का रेट है, और कितने महीने हमारे पास डिवेंचर्स रहे हैं, तो ये 5 महीने, 5.5 महीने हमारे पास डिवेंचर्स रहे हैं। लेट्स कैलकुलेट। हमारा लास्ट जो इंटरेस्ट दिया गया था वो 30 सितंबर को दिया गया था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, 5 महीने कुछ इस तरह से, और मार्च के 15 दिन। तो 5.5 महीने हमारे यहाँ पर कैलकुलेट होंगे फॉर द पर्पज ऑफ द इंटरेस्ट। तो हमारे पास जो अमाउंट आया है वो 1375। फाइनली बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। जो बैलेंसिंग फिगर है हमारा 375 रुपए का। सो गाइस कुछ इस तरह से यहाँ जनरल एंट्रीज की जाएंगी, लेकिन वेट, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो गाइस पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो आगे चलते हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में से रिलेटेड अमाउंट निकाल लीजिए 25% की रेट से, और इसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए, जो कि हमने कर दिया है। नाउ नेक्स्ट एंट्री हम चलते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक 31 मार्च आ गई है। अब 31 मार्च को रिमेनिंग जितने भी डिबेंचर्स बचे हैं उस पर इंटरेस्ट आपको देना होगा। गाइज ये कुछ एंट्रीज आप मत भूलिएगा। ये डिबेंचर्स 31 मार्च को आते ही हमें 750 डिबेंचर्स बाकी हैं। 1000 डिबेंचर्स में से 100 टोटल 250 डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो गया। तो फाइनली 750 डिबेंचर्स बाकी हैं। 500 रुपए की रेट है, फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर 12% का इंटरेस्ट, और साथ ही 6 महीने की दर से 6 महीने हमारे पास हैं डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो है 22,500 रुपए। फाइनली प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि यह एक कैपिटल टाइप ऑफ प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ है, फर्स्ट परचेज हुआ है उसमें 2000 का, सेकंड परचेज हुआ है उसमें 375 का, और थर्ड परचेज हुआ है गाइस उसमें भी 375 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल हमारे पास 2775 रुपए का प्रॉफिट हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। फाइनली डिबेंचर इंटरेस्ट, यस, जो भी एट द एंड ऑफ द ईयर हमें जो डिबेंचर इंटरेस्ट पूरे साल भर का होता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर करना होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट, इसके लिए सबसे इजीएस्ट तरीका ये है गाइस कि ऊपर की जर्नल एंट्रीज में जितने भी इंटरेस्ट की अमाउंट आई है, जो भी डेबिट इंटरेस्ट की अमाउंट है, वो सब के सब हमने यहाँ पर टोटल कर लिया है। 1000, 27,500, 1375 एंड 22,500 रुपीज। ये टोटल जितनी भी हमारी ऊपर की जनरल एंट्रीज में जहाँ पर डिबेंचर इंटरेस्ट को हमने डेबिट किया है, वो सारी अमाउंट को मैंने टोटल कर लिया है, और इस तरह से 52,375 रुपए का टोटल अमाउंट हुआ है। सो गाइस इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने जनरल एंट्रीज की है। सो गाइस चलते चलते subscribe my channel, and finally thank you so much.